गांव के चौक में दो पानी पूरी के ठेले लगे हुए हैं। एक तरफ राजू का ठेला है जो लालची और धोखेबाज है। दूसरी तरफ गोलू का ठेला है जो ईमानदार और साफ सुथरा काम करता है। अरे वाह, आज तो खूब मजा आएगा। पानी पूरी खाने का समय आ गया। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रखना अच्छी जगह से खाना। सोनू पहले राजू के ठेले पर जाता है। राजू भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो एकदम मसालेदार पानी पूरी दूंगा। राजू जल्दी जल्दी पानी पूरी बनाता है, लेकिन वह घटिया सामग्री इस्तेमाल करता है। उसका पानी भी गंदा होता है और वह पुरानी पूरी भी मिलाता है। अजीब स्वाद है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं बेटा, ये तो मेरा खास मसाला है, खाते जाओ, मजा आएगा। सोनू फिर भी अनमने मन से पानी पूरी खा लेता है और पैसे देकर चला जाता है। कुछ देर बाद मालती चाची आती है। बेटा, एक प्लेट पानी पूरी मुझे भी दे दो। क्यों नहीं चाची, आपके लिए तो स्पेशल पानी पूरी। राजू उन्हें भी वही घटिया पानी पूरी खिलाता है। बेटा, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अरे चाची, आप तो उम्र दराज हो गई हैं, इसीलिए आपको स्वाद नहीं आ रहा होगा। मालती चाची सिर हिलाती हैं और पैसे देकर चली जाती है। सोनू और गांव के कुछ लोग गोलू के ठेले की ओर बढ़ते हैं। भैया, एक प्लेट पानी पूरी देना। हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं हमेशा ताजा और साफ सुथरी चीजें इस्तेमाल करता हूँ। गोलू ताजा पूरी निकालता है, शुद्ध पानी और ताजा मसाले डालकर पानी पूरी देता है। वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाई, ईमानदारी से काम करने में ही असली मजा है। मालती चाची और अन्य लोग भी गोलू की पानी पूरी खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। अगले दिन गांव में कई लोगों को पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत होने लगती है। डॉक्टर बुलाया जाता है। यह तो फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं। आप लोगों ने क्या खाया था? हमने कल राजू के ठेले से पानी पूरी खाई थी। राजू घबरा जाता है और चुपचाप सबकी बातें सुन रहा होता है। हो सकता है कि उसने गंदे पानी का इस्तेमाल किया हो। सभी लोग गुस्से में राजू के ठेले की तरफ बढ़ते हैं। गांव वाले राजू के ठेले पर पहुंचते हैं। राजू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र थी? तुम्हारी वजह से गांव में कई लोग बीमार हो गए हैं। राजू, अगर तुम अच्छे से काम करते तो आज तुम्हारी इज्जत बनी रहती, लेकिन तुमने लालच किया और देखो, सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। राजू शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी घटिया पानी पूरी नहीं बेचूंगा। लेकिन तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। गांव के मुखिया को यह बात बतानी होगी। गांव के मुखिया आते हैं और राजू को कुछ दिनों के लिए ठेला लगाने से रोक देते हैं। रीना ठेले पर खड़ी है और चाट तैयार कर रही है। कई ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं। रीना, आज भी तुम्हारी चाट लाजवाब लग रही है।
एक प्लेट बना दो। जी भैया, अभी देती हूँ। तुम्हारी चटनी का क्या राज है? इतनी स्वादिष्ट होती है। मेहनत और दिल से बनाई गई चीजें हमेशा स्वादिष्ट होती हैं। तभी अमित अपनी महंगी गाड़ी में आता है और ठेले के पास रुकता है। अरे देखो तो, कोई लड़की सड़क पर ठेला चला रही है। क्या जमाना आ गया है। रीना उसकी बात सुनकर शांत रहती है, लेकिन सुधा आंटी नाराज हो जाती हैं। बेटा, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती। यह लड़की अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ, ये भी कोई काम है। मेरे घर में तो नौकर तक इससे अच्छा खाना बनाते हैं। अमित हंसता है और चला जाता है। रीना थोड़ी आहत होती है, लेकिन अपना काम करती रहती है। रीना अपना ठेला समेट रही होती है कि उसे एक कोने में रवि नाम का लड़का भूखा बैठा दिखता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाया नहीं? दीदी, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रीना बिना कुछ कहे एक प्लेट चाट बना देती है और रवि को देती है। दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। जब कभी किसी को भूखा देखो, उसे खाना खिला देना, यही इंसानियत है। मोहन काका ये सब देख रहे होते हैं और रीना की तारीफ करते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेहनत और दयालुता तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। अमित अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। अचानक उसके पापा कमरे में आते हैं। अमित, तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ ऐशो आराम में रहना ठीक नहीं। लेकिन पापा, हम अमीर हैं। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? असली अमीरी दिल की होती है बेटे। मेहनत का मजा ही कुछ और होता है। अमित सोच में पड़ जाता है। अमित की गाड़ी खराब हो जाती है और वो पैदल बाजार की ओर जाता है। वो अचानक रीना के ठेले के पास आ जाता है। यह वही लड़की है जिसे मैंने मजाक उड़ाया था। अमित देखता है कि रीना के ठेले पर भीड़ लगी है। वो चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता है। तभी एक ग्राहक आता है और ज्यादा मिर्च डालने की शिकायत करता है। इतनी मिर्च डाल दी, क्या कर दिया तुमने? भैया, मैं आपको दूसरी प्लेट बना देती हूँ। अमित रीना का धैर्य देखकर हैरान रह जाता है। तभी सुधा आंटी अमित को देख लेती हैं। अमित बेटा, क्यों न तुम एक दिन इस ठेले पर काम करके देखो? मैं कैसे? मेहनत करने में क्या बुराई है? बस एक दिन। अमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हिम्मत करके रीना के पास जाता है। रीना, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रीना पहले चौंक जाती है, फिर मुस्कुरा देती है। बिल्कुल, मेहनत करने वाला कोई भी मेरे साथ काम कर सकता है। अमित ठेले पर काम करने लगता है। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि मेहनत करने का असली मतलब क्या होता है। अगले कुछ दिनों में अमित को मेहनत की अहमियत समझ आ जाती है। एक दिन अमित खुद अपने पैसे से एक गरीब बच्चे के लिए चाट खरीदता है। लो भाई, खा लो। रीना और मोहन काका ये देखकर मुस्कुरा देते हैं। देखो बेटा, जब कोई दिल से मेहनत करता है तो उसकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। अमित सिर झुकाकर हामी भरता है। आपने सही कहा काका। मेहनत और दयालुता से ही इंसान की असली पहचान बनती है। रीना और अमित दोस्त बन जाते हैं और अमित भी अब मेहनत की कद्र करने लगता है।
मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो मेहनत की कदर करता है वही असल में सफल होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।